दोस्तों इलॉन मस्क जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है और दुनिया के सबसे अमीर आदमी वो बने हुए हैं, भारतीय भी इलॉन मस्क को काफी प्यार करते हैं। इनफैक्ट इलॉन मस्क भी भारत की इसरो और भारतीयों से काफी प्यार करते हैं। लेकिन इन दिनों इलॉन मस्क काफी सारी कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। अपने ट्वीट के कारण अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले इलॉन मस्क इन दिनों ट्विटर को लेकर जहां पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, तो वहीं पर अपनी टेस्ला कार को लेकर इंडियन गवर्नमेंट से चला आ रहा उनके नेगोशिएशन की वजह से भी वो कई लोगों के निशाने पर हैं। वहीं पर रिपोर्ट्स के अनुसार अब उनकी परेशानी कई गुना बढ़ सकती है, यहाँ तक कि उनके ऊपर $1 अरब तक का जुर्माना लग सकता है। ये कितना बड़ा अमाउंट है, ये इसी बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि $1 अरब के लिए पाकिस्तानी पीएम दुनिया के देशों से भीख मांगते हैं और इतना बड़ा जुर्माना लगने के कगार पर हैं इलॉन मस्क। क्या है ये पूरा विवाद, वहीं भारत सरकार से उनकी क्या खींचातानी चल रही है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आप रेफरेंस के तौर पर CNBC का आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि ये पुराना आर्टिकल है, इसको मैंने क्यों दिखाया है ये आगे आपको बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है इलॉन मस्क कैन नॉट जस्ट वॉक अवे फ्रॉम हिज ट्विटर डील बाई पेइंग अ $1 बिलियन ब्रेकअप फीस। दरअसल इलॉन मस्क ने पहले ये घोषणा की थी कि वो ट्विटर को खरीद रहे हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने इस डील को होल्ड पर रख दिया। इलॉन मस्क की तरफ से इसके पीछे का कारण ये बताया गया कि ट्विटर पर फेक और स्पैम अकाउंट की संख्या वास्तव में सिर्फ 5% है, जैसा कि कंपनी लंबे समय से दावा करती है। इसका तथ्य वो जानना चाहते हैं। ट्विटर का ऑफर देने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने इस डील को होल्ड पर डाल दिया था, क्योंकि उनको इससे जुड़ी कुछ जानकारियां चाहिए थी, जैसा कि मैंने बताया कि फेक और स्पैम अकाउंट के बारे में। यहाँ पर अब इस ट्विटर डील का वेटिंग पीरियड HSR एक्ट के अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है। दरअसल किसी भी डील को होल्ड पर रखने की एक समय सीमा होती है और ऐसे ही ट्विटर डील की भी थी, जो कि खत्म हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि अब जब वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है तो इलॉन मस्क क्या करेंगे। अपने आप से इस डील से पीछे हटने के कारण इलॉन मस्क को $1 बिलियन का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल शुक्रवार को ही, यानी कि 2 दिन पहले ही ट्विटर डील का वेटिंग पीरियड खत्म हुआ था। अब बस ट्विटर स्टॉक होल्डर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल होना बाकी है, लेकिन इसको पहले मस्क ने होल्ड पर डाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि सही जानकारी मिलने पर ही वो इस डील में आगे बढ़ेंगे। उनको अभी तक इस तरह की सही जानकारी नहीं मिली है। हालांकि वो जाहिर कर चुके हैं कि इसको खरीदने के लिए वो कमिटेड हैं, लेकिन HSR एक्ट के तहत समय सीमा समाप्त हो चुकी है। चलिए जानते हैं कि आखिर HSR एक्ट क्या है। दरअसल अमेरिका में बड़े अमाउंट की डील के लिए HSR एक्ट काम करता है। इसका फुल फॉर्म है हार्ट स्कॉट रोडिनो एंटी ट्रस्ट इम्प्रूवमेंट्स एक्ट। इसके तहत जब भी कोई कंपनी अरबों डॉलर या बड़े अमाउंट की डील करती है तो इस डील से जुड़े संबंधित पक्षों को फेडरल ट्रेड कमीशन और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंटी ट्रस्ट डिवीजन को रिव्यू के लिए इसकी जानकारी देनी होती है। उसके बाद ही इसकी डील के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय करने के लिए $44 बिलियन की डील की पेशकश की थी। इसमें $33.5 अरब इक्विटी शेयर प्राइस की कीमत के तौर पर दिए जाने थे, जबकि $13 अरब के ट्विटर के नाम पर लोन लिया जाना है। अब अगर इस डील से इलॉन मस्क खुद ही पीछे हट जाते हैं तो उन पर पूरे $1 बिलियन का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको लेकर बाकायदा कंपनी और उनके बीच एक डील भी हुई है, जिसके तहत जो पार्टी डील को कैंसिल करेगी उसे $1 बिलियन दूसरी पार्टी को देना ही होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स पहले ही ये बता चुके हैं कितने बड़े अमाउंट में ये डील फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। ऐसे में इतने बड़े अमाउंट में ट्विटर को खरीदने के पीछे एक सोची समझी साजिश हो सकती है इलॉन मस्क की, क्योंकि आज एक इन्फॉर्मेशन से बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स वगैरह ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों का ये भी मानना है कि इलॉन मस्क की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर भी हो सकती है। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक बड़े बिजनेसमैन है और यही सोच इलॉन मस्क की भी हो सकती है। बहरहाल क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं इलॉन मस्क, ये देखना होगा। इससे पहले इलॉन मस्क भारत से भी पंगे लेते नजर आए हैं और टेस्ला को लेकर भारत सरकार को नसीहत देते नजर आए हैं। इस समय इलॉन मस्क न केवल भारत से पंगे ले रहे हैं, बल्कि खुद के देश अमेरिका के राष्ट्रपति से भी उलझ रहे हैं। उन्होंने अपने देश की नीति से कहीं बेहतर चाइना की नीति को बताया है। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इलॉन मस्क को न तो भारत पसंद आ रहा है और न ही अमेरिका, उन्हें तो चीन ही पसंद आ रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना, टेस्ला सबसे ज्यादा चीन में ही व्यापार कर रही है। अगर चीन टेस्ला को झटका दे देती है तो इलॉन मस्क का कारोबार ही खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। यही कारण है कि चीन के हिमायती बने हुए हैं इलॉन मस्क, और ऐसे आदमी के पास ट्विटर जैसा टूल पहुंचना ये खतरे से खाली नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि इलॉन मस्क का कंट्रोल ट्विटर पर होना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।